अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूरह इब्राहीम की आयत 7 के दूसरे हिस्से में नाशुक्री के अजाब बल्कि शदीद अजाब की वार्निंग दी गई। आइए लॉजिकल लेवल पर नाशुक्री के असरात को समझने की कोशिश करते हैं। शिकवा, शिकायत और रोने धोने की आदत हमारे सिस्टम में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की बड़ी मिकदार को पैदा करती। ये केमिकल हमारी सेहत, ज़िंदगी, काम, ताल्लुकात और परफॉर्मेंस की धज्जियाँ उड़ा देता है। हासिले ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे जिस्म में डिप्रेशन, मायूसी, नाउमीदी, खौफ और बेचैनी फैलाता है। ज़िंदगी से सुकून और खुशी रुखसत हो जाते हैं। इंसान हर वक्त अनजाने खौफ, बेयकीनी और कभी ना ख़त्म होने वाली फ़िक्रों की आहिनी गिरफ्त में रहता है। नतीजे में इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है और बीमारियां जिस्म को नोचने लगती। इन्फेक्शंस, एलर्जीज़ और शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, फालज, मैदे का अल्सर और मुख्तलिफ़ किस्मों के कैंसर किसी अजाब से कम तो नहीं है। बेख्वाबी यानी इंसोम्निया भी बहुत बड़ा अजाब है। अगर आप इस तजुर्बे से गुज़रे हैं तो ही आप इस अज़ियत को समझ सकते हैं। कॉर्टिसोल हमारी नींद का दुश्मन है। ये जिस्म में जितनी ज़्यादा मिकदार में गर्दिश करेगा, नींद उतनी ही कमज़ोर और महदूद होती जाएगी। फिर तारे गिन गिन रातें कटती हैं और सुबह सूजी हुई आंखों और थके हुए बदन के साथ आप बिस्तर से उठते हैं तो एक बदतरीन दिन आपका मुंतज़िर होता है। क्या ये सूरत हाल किसी अजाब से कम है? नाशुक्री अल्लाह के साथ साथ इंसानी ताल्लुकात को भी कमज़ोर कर देती है। जो शख्स अल्लाह को थैंक यू नहीं बोल सकता वो इंसानों का शुक्रगुजार कैसे होगा? शिकवा, शिकायत और रोने धोने की आदत फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों, हमसायों और कोलीग्स को हमसे मुतनफ़र कर देती है। नाशुक्रा इंसान दूसरों की मोहब्बत और इल्तिफ़ात से महरूम होकर तन्हाई का शिकार हो जाता है और ख़ुद को अंधेरी गार में तन्हा कैद कर लेता है। क्या ये अजाब नहीं? यह स्ट्रेस हार्मोन हमारे मूड, हमारे रवैये और हमारी बॉडी लैंग्वेज को भी मायूस और कमज़ोर कर देता है। चेहरे पर हर वक्त गुस्सा और सिलवटें, लहजे में तलखी का जहर, झुके हुए कांधे, बुझी हुई आंखें, मुलाजमत और बिजनेस को भी तबाह कर देते हैं। ऐसे लोग एक के बाद दूसरी जॉब के लिए इंटरव्यू देते और ज़माने की संगदिली का रोना रोते रहते हैं, या फिर कारोबार और रिस्क में बंदिश की कहानी सुनाते रहते हैं। काम की ये बर्बादी भी नाशुक्री का एक अजाब है। जो इंसान हज़ारों नेमतें देने वाले अल्लाह और मेहरबान इंसानों से राज़ी नहीं होता, वो अपने आप से कैसे राज़ी होगा? जब कोई अपनी ज़िंदगी और अपनी शख्सियत के मुस्बत की बजाय मनफी पहलुओं को देखता और रहमतें छोड़कर ज़हमतें शुमार करता है तो एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। ख़ुद को लान तान करने की आदत हो जाती है, उसकी खुद एतमादी ख़त्म हो जाती, लोगों में घुलने मिलने और उनका सामना करने की सलाहियत बाकी नहीं रहती। ये भी तो एक अजाब ही है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी कंसंट्रेशन और हमारी विल पावर की भी बुनियादें हिला देता है। इंसान किसी काम पर तवज्जो देने या किसी सूरत हाल का सामना करने और वाज़ेह फ़ैसला करने के काबिल नहीं रहता। कन्फ्यूजन, मुंतशिर और बिखरे हुए ख़यालात ज़हन पे हुक्मरानी करते हैं। ना कोई वाज़ेह सोच बनती है, ना कोई मजबूत फ़ैसला हो पाता है। ज़िंदगी हवा के रुख पर उड़ते खुश्क पत्ते और लहरों के साथ बहते बेबस तिनके जैसी हो जाती है। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो जीने के हाथों मर चले। तो दोस्तों, अल्लाह हमें नाशुक्री के अजाब से बचने की तौफीक दे और अपना शुक्रगुजार बंदा बनने के रास्ते पे चलाए ताकि हम उसकी नेमतें समेटें, उसकी रहमतों के साथ भरपूर पुरलुत्फ़ ज़िंदगी गुजारें। बहुत शुक्रिया।